हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त स्पर्श मिश्रा। और आज मैं आपको एक बार फिर ले आने चाह रहा हूं पाइथन की इस मज़ेदार दुनिया में। फ्रेंड्स, अभी तक हमने पाइथन के बारे में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन असली मज़ा तो तब आएगा जब हम ये देखेंगे कि पाइथन से जुड़ी बातों के एप्लीकेशंस के बारे में, यानी पाइथन को हम कैसे आजमा कर देख सकते हैं। तो आइए यही जानने के लिए निकल पड़ते हैं इस रोड टू कोड के नए सफ़र पर। हम वैसे तो पाइथन से इस्तेमाल से जैसे चाहें वैसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स बना सकते हैं, लेकिन आमतौर पर शुरुआती प्रोग्रामर्स दो में से किसी एक तरह के प्रोग्राम्स बनाते हैं। पहले होते हैं टेक्सचुअल प्रोग्राम्स, यानी ऐसे प्रोग्राम्स जो टेक्स्ट इनपुट और आउटपुट की मदद से काम करते हैं, और दूसरी तरफ है ग्राफिकल इंटरफेस वाले प्रोग्राम्स जो विजुअल आउटपुट देते हैं, जैसे कि हो गया व्हाट्सएप, जूम वगैरह। टेक्सचुअल इंटरफेस वाले प्रोग्राम्स बनाना अक्सर आसान होता है और ग्राफिकल इंटरफेस बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप एक बार किसी प्रोग्राम को ठीक तरह से समझ लेते हैं तो बाकी सब भी बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। तो दोस्तों, चलिए एक टेक्सचुअल कैलकुलेटर को देखते हैं। हमें तो पता ही है कैलकुलेटर से हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलिए एक प्रोग्राम बनाकर देखते हैं। मैंने जो डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक दी गई है, आप उस पर जाकर खुद से भी देख सकते हैं, बट चलिए पहले कोड को देखते हैं। इस प्रोग्राम में हम व्हाइल लूप, इफ कंडीशन एज वेल एज फंक्शन का इस्तेमाल भी देख सकते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर या अपने कंप्यूटर पर देख सकते हैं, डेफ एड x, y एंड रिटर्न x प्लस वाई दिया गया है। इसका मतलब यही होता है कि कोई एक ऐड फंक्शन है जिसमें हम दो नंबर इनपुट करेंगे और उन दो नंबर का एडिशन करके हमें उसका आउटपुट मिलेगा। वैसे ही सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के भी फंक्शंस दी गए हैं। फिर आप एक 4 लाइन के प्रिंट स्टेटमेंट को भी देखेंगे। उधर दिया गया है सिलेक्ट ऑपरेशन और 4 नंबरों का लिस्ट दिया गया है, जो है 1 एडिशन, 2 सब्ट्रैक्शन, 3 मल्टीप्लिकेशन और 4 डिवीजन। इसका मतलब यह होता है कि हम एक यूजर को कहना चाहते हैं कि वो 1, 2, 3 या चौथा ऑप्शन चूज करें। फिर हम देख सकते हैं एक व्हाइल लूप का इस्तेमाल जो ट्रू रहते चलता है। इसका मतलब यह है कि हम यूजर के चॉइस के लिए और ज्यादातर करेक्ट चॉइस के लिए रुकते हैं। हम एक चॉइस वेरिएबल डिफाइन करेंगे जहां इनपुट स्टेटमेंट का भी इस्तेमाल आपको दिखेगा। आप यहां देख सकते हैं कि हम यूजर को स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं कि 1, 2, 3 या 4 में से एक चॉइस बनाएं। जैसे ही उन्होंने एक चॉइस बनाई, हम एक इफ कंडीशन का इस्तेमाल करके देखते हैं कि चॉइस अगर 1 है तो हम एडिशन करेंगे, 2 है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, और वैसे ही आप अगर देख सकते हैं तो जैसे चॉइस 1 हुई वैसे हम एक प्रिंट कर रहे हैं नंबर 1 क्या है, नंबर 2 क्या है अपने अपने वेरिएबल्स में, और फिर ऐड फंक्शन को भी कॉल कर रहे हैं। आप जैसे कि अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ऐड फंक्शन को हम आसानी से प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ही अंदर कॉल कर सकते हैं और अलग अलग लाइन पे हमें कॉल करने की जरूरत नहीं होती है। वैसे ही हम सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में भी करेंगे, और जब हम वो कर लेते हैं तो हमें यह दिखेगा कि हम कमेंट्स का इस्तेमाल भी करते हैं। आप दोस्तों अगर कहना चाहोगे तो हर एक अच्छे प्रोग्राम में कम से कम बहुत सारे कमेंट्स होते ही हैं। यह कमेंट यहां पर स्पष्ट तरीके से कहता है कि चेक इफ यूजर वांट्स अनदर कैलकुलेशन। हम व्हाइल लूप का इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम चॉइस को बार बार अपडेट करना चाहते हैं कि भले ही प्रोग्राम एक ही बार रन हो, अगर प्रोग्रामर चाहता है या यूजर चाहता है कि उसे 2 या 3 बार अगर वो एग्जीक्यूट करना चाहे तो वो कर सके। और इसी तरीके से हम एक एल्स कंडीशन भी इस्तेमाल करते हैं जो इनवैलिड इनपुट के बारे में भी स्पष्ट करता है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से पाइथन की मदद से हम एक आसान कैलकुलेटर बना सकते हैं। बस इसी तरह से हम इस प्रोग्राम को और मॉडिफाई कर और भी अच्छा बना सकते हैं। जैसे आप मॉड्यूलस ऐड कर सकते हो, इंटीजर डिवीजन ऐड कर सकते हो, और बहुत सारे अलग अलग चीजें भी। जी चलिए अब हम इसी का ग्राफिकल इंप्लीमेंटेशन भी देखते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई दूसरी लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आपको एक बुक मिलेगी जहां पे आप GUI का कोड देख सकते हैं। आपको यह कोड स्क्रीन पर भी दिखेगा। आप जैसा कि अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा कोड दिखता है, बट अगर हम सिंपल तरीके में इसे डिफाइन करेंगे तो आप पहली ही लाइन देख सकते हैं कि हम कोई मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हैं। इस मॉड्यूल का नाम TK इंटर है। दरअसल TK इंटर हमें GUI एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करना सिखाता है। भले ही हमें इस कोर्स में TK इंटर सीखने की फुर्सत नहीं है, पर मैं आपको जरूर एक लिंक शेयर करूंगा जिससे आप TK इंटर आसानी से सीख सकते हैं। जो बुक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी वो भी TK इंटर बहुत डिटेल में सिखाती है, पर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बुक है, तो आपसे मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि आपको वो बुक आसानी से रीड करते आए। तो चलिए कोड की तरफ वापस हम नजर कराते हैं।
पहले एक फ्रेम फंक्शन का इस्तेमाल किया गया है। दरअसल फ्रेम एक ऐसा एलिमेंट होता है जीओआई में जो बहुत सारे बटन्स या लेबल्स या इनपुट्स को एक ही ग्रुप में बनाता है। दरअसल फ्रेम की मदद से ही हम कैलकुलेटर अच्छी तरीके से बना सकते हैं और उसी के नीचे हम देख सकते हैं कि हम बटन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। बटन का इस्तेमाल जैसे कि आप टी एंटर यूज करना सीखोगे वैसे भी आपको आसानी से आ जाएगा। बट अगर हम एक्चुअली कोड के बारे में भी देखेंगे तो यहाँ पर कैलकुलेटर के फंक्शन में दिया गया है कि कीज, लैम्डा फंक्शंस और बाकी की चीज़ों का भी इस्तेमाल किया गया है। दरअसल ये भी थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट्स ही हैं, पर आपको मैं ज़रूर इसका भी लिंक शेयर करूंगा। जैसा कि आप अब अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैलकुलेटर अच्छे तरीके से ही काम करता है और यह कैलकुलेटर टेक्स्ट इनपुट की वजह से ज़्यादा अच्छा भी दिखता है, पर यह जीओआई भी है तो इसका मतलब यह है कि बहुत आसान भी इस्तेमाल होता है ये कैलकुलेटर। और अगर हम कोई कॉम्प्लिकेटेड जीओआई एप्लीकेशन की बात करें तो चलिए एक साइंटिफिक कैलकुलेटर की बात करते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यह एक साइंटिफिक कैलकुलेटर है जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है नॉर्मल कैलकुलेटर से। इसका भी कोड आपको की किताब में मिलेगा और ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नॉर्मल एप्लीकेशन से। तो चलिए हम अभी समझ गए कि इतने कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशंस भी हम पाइथन से बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने यह सीखा कि पाइथन में बनाए गए एक्चुअल प्रोग्राम्स कैसे दिखते हैं और कैसे काम करते हैं। आज जिस तरह के प्रोग्राम्स को हमने देखा उनसे कई अलग तरह के प्रोग्राम्स भी होते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, व्हाट्सएप हो गया, सफारी हो गया, बहुत अलग अलग चीज़ें भी हो गई। कुछ तो भी नज़र ही नहीं आते हैं और केवल बैकग्राउंड में भी चलते रहते हैं। ऐसे प्रोग्राम भी हम पाइथन में अच्छी तरीके से बना सकते हैं। ऐसी ही कई पॉसिबिलिटीज़ के बारे में पाइथन की ये दुनिया और बहुत अनएक्सप्लोर्ड है, जहां हम जल्दी फिर चलेंगे रोड टू कट पर। तब तक अलविदा।